नमस्कार विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम लोग प्रत्याहारों के विषय में जानेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र के विषय में पढ़ा था, उसका पूरा ज्ञान कर लिया था। अब उसी से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, जिसका अध्ययन आज की कक्षा में हम लोग करेंगे, जिसका परिचय हम लोग जानेंगे कि कैसे उसका प्रत्याहार बनता है, उससे कैसे प्रत्याहार बनाया जाता है। तो प्रत्याहार जो संख्या 42 की आप लोगों की पाठ्यक्रम में 42 प्रत्याहार आप लोगों से पूछा जाए कुल कितने प्रत्याहार होते हैं, तो 42 42 द्विचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् कुछ भी कहें, तो आप लोग 42 की संख्या जानेंगे। तो जैसे अच प्रत्याहार है सबसे पहले, जिसमें सभी स्वरों का बोध होता है। स्वर को अच भी इसीलिए कहा जाता है। तो हमने बताया कि ये प्रत्याहार का अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण। क्या अर्थ होता है? संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण, संक्षिप्त रूप में बात को रख देना। ठीक, संक्षिप्त का मतलब कम से कम 2 शब्दों में बहुत सारे वर्णों का बोध करा देना। तो इससे ये संधि में भी उपकारक है। कारक पढ़ते समय माने समूचे व्याकरण में इसका अपना एक अहम रोल है, अहम भूमिका है इसकी। ये प्रत्याहार हमको बहुत सुगम बना देता है। जैसे संधि पढ़नी है तो अक प्रत्याहार वहाँ है, अकः सवर्णे दीर्घ हो जाता है। ए अण संधि है तो वहाँ भी हमको पढ़ना है, अच प्रत्याहार है। तो इको एणचि इक प्रत्याहार है, सूत्र होते हैं। इसी तरह से आपको वृद्धि संधि है, गुण संधि है, आद्गुण अधेंगुण है, वृद्धि रेचि एच प्रत्याहार। इस तरह से जितने भी प्रत्याहार हैं ये व्याकरण में हमको बहुत सहायता प्रदान करते हैं। अच प्रत्याहार क्या करता है, कैसे बनता है, तो इनका निर्माण कैसे होता है, ये निर्माण प्रक्रिया हमको जाननी है। कितने वर्णों का बोधक कराता है? अण प्रत्याहार। तो अण प्रत्याहार जो है ये हमको बोध कराता है स्वरों का, 9 स्वरों का। आपको अन्य भाषाओं में, अन्य व्याकरण में आपको गिनने होते हैं ए ई आई ए यू, 1 घंटे आप लोग याद करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, आपने अच कह दिया और इस सिस्टम को जान लिया तो आपको याद नहीं करना है, न तो स्वर याद करना, न तो व्यंजन याद करना। यहाँ तक कि जितने वर्ण हैं बिल्कुल उसकी एक वैज्ञानिक श्रृंखला है, एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित श्रृंखला है। उसके माध्यम से सभी वर्णों को हम लोग जान सकते हैं, उनका ज्ञान हम लोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अच प्रत्याहार। अच में अ, ई, उ, री और लरी। लास्ट वाले को नहीं गिनेंगे। आई उण रील रिक, ये 2 सूत्र तक जाएगा। आई उण रील रिक ए उंग ए औ छाय वरट लण ये मंगलनम जब घटधस जब गटदस खप छठत चटतौ कपय सससर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग करते हुए इन प्रत्याहारों को हम बनाएंगे, बिना उसके ये नहीं बन सकता है। अ ई ऊड़, लास्ट वाले को अण को नहीं जानेंगे, लरी क को नहीं जानेंगे, लरी को ले लेंगे। क जिस जिस वर्णों में हलंत लगा है, जिन जिन वर्णों में हलंत लगा है उन वर्णों को हम नहीं गिनेंगे। इस तरह से तो अ ई उ रील री और अक, अ ई उ रील री और ए ओ ऐ औ, ऐ औ। ये कितने हुए आप ध्यान से देखिए। ये च को नहीं लेंगे। अब इस तरह से ये 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो स्वरों की संख्या कितनी है? कहे 9 है। कितनी है? तो गिन लिए कि 9 है। ये 9 हमारे पूरे स्वर हैं। संस्कृत में कितने स्वर हैं? कहे 9 स्वर हैं। तो आंख मूंद कर आपको बोल देना है 9। ये प्रत्याहार बताता है। अक, अक में कितने वर्ण आएंगे? वही, इनको काट दीजिए, इतने आएंगे। अ, ई, उ, री और लरी। ऐ उण रील रिक यहाँ तक आएगा। और ये अच में ऐ औच तक जाएगा। तो यही अंतर है, यही कार्य करता है। अण, अण में अ ई उ, आ से लेकर अ तक, अ ई और
उ। अण कहें अण, अ से लेकर अण तक, तो ये 3 का बोधक हुआ। इसी तरह से अस कहें, अस प्रत्याहार होता है अस, तो अस में कितने आते हैं, अ से लेकर स तक, जब गढ़ 10 के स तक जाएगा तो जितने आएंगे अब इसमें बढ़ जाएगा। 10 नंबर वाला हमारा सूत्र है 10वां सूत्र, 10वां माहेश्वर सूत्र है जब गढ़ 10। तो और पहला कौन है, ऐ उण, तो ऐ उण पहले से लेकर 10वें तक जाएगा। 10वें का आखिरी वर्ण नहीं लिए जाएंगे। प्रत्येक सूत्रों के आखिरी वर्ण जो अंतिम वर्ण है उनको हमको नहीं गिनना है, उनके बीच के सभी वर्णों को गिन लेना है। तो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, आओ। अब देखिए कितने वर्णों का बोधक है, यही बात ये प्रत्याहार बताता है। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, हा, य, व, र, ल, य, म, अंग, अण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड और द। इतने वर्ण ये आपका ह है, ह, ठीक, ये और शुद्ध आकार में ये बन गया आपका ह। तो इस तरह से इतने वर्णों का बोधक, इतने वर्णों का ज्ञान कराया, केवल अस कहने से पता चल गया, केवल अस कह दिए हम तो ये पता चल गया। ये प्रत्याहारों का यही जो है ये सार है। प्रत्याहार किस लिए बनाए गए हैं, तो ये मुख्य कार्य इनका जो है वो यही है। इसका सूत्र होता है आदिरंतेन सहेता, आदि से अंत्य वाले से इत वाले तक, ये ऐसा इसका है, ठीक। तो संक्षेपी भाव। अब इसी तरह से हम हल कह देते हैं, तो हमको व्यंजन गिनने नहीं पड़ते, समस्त व्यंजनों का बोध हो जाता है। जितने व्यंजन हैं हम सब भी व्यंजनों को जान जाते हैं। तो व्यंजन कितने हैं, हल कहने से हमको ह या वरट के ह से 10वें और 6वें सूत्र जो है लण, और 5वां जो है वरट, 5वां सूत्र से लेकर जो है आपके और अंतिम सूत्र हल के ल तक जाएगा, यहाँ तक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हल का ल और ह 2 बार गिना गया है। माहेश्वर सूत्र में ह जो है वो 2 बार गिना है। कहाँ कहाँ गिना गया है, वरट का ह और अंतिम सूत्र में हल का ह। लेकिन हमको बोध कराने के लिए एक ही बार उसका प्रयोग जानना है, भले 2 बार है तो 2 बार उसको गिनती की दृष्टि से नहीं है, वो प्रत्याहार निर्माण की दृष्टि से 2 बार उसको लिखा गया है, इसलिए ये जानना है। तो हल में कितने आएंगे आप ये गिन लीजिए, ह, य, व, र, ल, य, म, अंग, ण, या ये कहें कि यहाँ जहाँ तक आए थे तो जब गढ़ द के आगे भी आप बोध कर सकते हैं, लिखने के लिए लिखते रहिए। न, या, म, कहाँ गए, है वरट से शुरू किए थे, है वरट ल, यमंगण न हो गया था, झभ घढ़ ध, झभ घढ़ ध, ये झ, भ, घ, ढ, ध और जब गढ़ द, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स और ये आपका ह है ही। तो 2 बार लिखने की जरूरत है ही नहीं उसको, इसीलिए पहले बता दिए कि 2 बार ह का प्रयोग है। तो ये प्रश्नों में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रत्याहार में या माहेश्वर सूत्र में किस वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ह वर्ण जो है वो केवल ह वर्ण का 2 बार प्रयोग है और किसी वर्ण का नहीं है।
केवल ह वर्ण जो है वो 2 बार प्रयुक्त है। कुछ वर्ण हैं जैसे ल जो है वो एक ही बार है और बाद वाला हलंत है तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ह जो है विशुद्ध ह का प्रयोग, उधर भी है वरट बिल्कुल विशुद्ध है, लंगड़ा नहीं है, और इधर भी ह हल के ह में, तो इसका 2 बार प्रयोग कभी आता है प्रश्न तो आपको 2 बार ह का प्रयोग लिखना है। ठीक, तो इस तरह से हल हो गया। हल में हमको समस्त व्यंजन, अभी आप गिन लीजिए कितने व्यंजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और एक और ले लें तो 33 हो जाता है कुल मिलाकर। अगर दोबारा हा को लिखते हैं तो 33 हो जाता है कुल मिलाकर, 33 व्यंजन मानिए, लेकिन एक बार ह की गिनती होगी, हा को नहीं लिखना है, लेकिन कुल मिलाकर 33 व्यंजन आपको जानने हैं। 32 भी बताते हैं माहेश्वर की दृष्टि से तो कोई दिक्कत नहीं है। गढ़दस जब गढ़दस खप छठत चटतौ कपय सखसर हल, हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो इस तरह से 33 व्यंजन होते हैं और 9 स्वर। और अगर आपने अल कह दिया, अल प्रत्याहार में, तो जितने वर्ण होते हैं वो सभी वर्णों की गिनती हो गई अल प्रत्याहार कहने से। हल प्रत्याहार से समस्त व्यंजन, अच प्रत्याहार से समस्त स्वर, और अ से लेकर ल तक, अ से लेकर ल तक गिन लीजिए तो आपको सारे वर्ण, जितने वर्ण होते हैं सभी वर्णों का ज्ञान हो जाएगा। अल प्रत्याहार बनाइए तो अ से लेकर उण के अ से लेकर हल के ल तक जाएगा, तो सभी वर्णों को लिखना होगा। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म अंग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स और ह। इस तरह से जितने भी वर्ण हैं आप गिनिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। तो ये 43 वर्ण। आपको वर्णों को गिनने की जरूरत नहीं, तुरंत अल प्रत्याहार का नाम लीजिए और तुरंत बताइए कितने कुल वर्ण हैं। ठीक, तो ये सामान्य परिचय, उस पर फिर नहीं जाइएगा। फिर मिश्रित वर्ण होते हैं तमाम, फिर ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत, वो तो जब वर्णों का विभेद बताया जाएगा, वर्णों की बात जब होगी
तो जब वर्णों के क्रम में हम लोग आएंगे तो वर्ण प्रक्रिया को जानेंगे, लेकिन विशेष रूप से, लेकिन एक विशुद्ध खाका, एक व्यवस्थित जो है वर्ण, ये हमको प्रत्याहार बताता है। अगर इस ज्ञान को आपने जान लिया तो कोई दूसरी जानकारी की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे की वीडियो देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसको आप पूर्ण रूप से मनोयोग से अगर देख लेते हैं, इसमें अपना दिमाग लगाकर बिल्कुल एकदम आप लोग दत्तचित्त होकर इसको नोट करके अपने पास रख लीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके लिए बिल्कुल एकदम रामबाण है और ये आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा। और हमें तो लगता है कि जीवन पर्यंत आपको कोई दूसरा व्याकरण, कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा इस ढंग से प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र आप लोग समझ जाइए और इसकी प्रक्रिया को आप पूर्ण रूप से फिर अपने से कुछ उदाहरण आप लोग बनाइए। 42-43 इक प्रत्याहार है, प्रत्येक वर्णों से बनाते जाइए। जो है अस प्रत्याहार है, इस तरह से एच प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार है। इस तरह से आप लोग बनाते जाइए। तो जितने भी लास्ट वाले वर्ण हैं उनको लिख लीजिएगा, उसके अंदर के वर्णों का ही बोध करना है, इसका ध्यान रखिएगा जितने आपके लगे हैं। बस यही इसका सार तत्व है, यही इसकी मुख्य, बहुत सरलतम ढंग से आप लोग इसको बना सकते हैं। बहुत सरल है, बहुत आसान है। इस वीडियो से आपको सहायता मिली होगी और आपके दिमाग में फीड हो गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस तरह से आप लोग जो है पुनः आगे की कक्षा में हमको मौका मिलेगा तो हम जो है उसमें आप लोगों को और विशुद्धतम और सरलतम और सुगम तरीके से समझाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और आपके पास और वीडियो पहुंचेगी और आपको पूरी तरह से बिल्कुल एकदम संस्कृत व्याकरण में पारंगत बनाने की जिम्मेदारी, कुशल बनाने की जिम्मेदारी, निपुण बनाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ये आप लोग निश्चित तौर पर ये स्वीकार कर लीजिए और तुरंत इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब, फॉलो करते रहिए और समय समय पर वीडियो प्राप्त करते रहिए। इसी जो है आशा के साथ, इसी शुभकामना के साथ आप लोगों से आज की कक्षा में हम विदा लेते हैं। धन्यवादः। शमेषां मंगलम भवतु।